लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार की गठन की गहमा गहमी के बीच महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेल होता हुआ नजर आ रहा है। अजीत पवार एनसीपी विधायक और अन्य पार्टियों के साथ बैठक करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार गुट के 10 से 15 विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्द मंत्रिमंडल विस्तार चाहते हैं। फडणवीस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। उनके पद पर बने रहने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन उससे भी बड़ा खेल इस वक्त महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार के संपर्क में अजीत पवार गुट के लगभग 15 विधायक हैं और ऐसे में महाराष्ट्र में एक बार फिर से सत्ता पलटती हुई नजर आ सकती है। एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि हमारे संपर्क में कई लोग हैं। 9 जून की बैठक में हम इन प्रस्तावों पर विचार करेंगे। 10 जून को हमारा स्थापना दिवस है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के घर पर एनसीपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। ऐसे में नेताओं और विधायकों के दूसरे दलों से संपर्क में होने की जानकारी मिलने पर अजीत पवार गंभीर हो गए हैं। अजीत पवार नहीं चाहते कि राज्य में आगामी चुनाव में उन्हें नुकसान हो। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख अजीत पवार के मुंबई स्थित आवास पर सुबह 11 बजे से एनसीपी की बैठक चल रही है। बैठक में सभी विधायकों को बुलाया गया है। इसी बीच संभावना है कि कुछ विधायक अजीत पवार की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अजीत पवार के असंतुष्ट विधायकों ने सुप्रिया सुले से बात की है और ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आएगा। एक तरफ एनडीए लगातार अपने बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सरकार अगर खतरे में आती है, अगर विधायक बड़ा उलटफेर करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर मुश्किलें आ बीतेंगी। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ उलटफेर होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।